दफा 370 के हटाए जाने और यूटी का दर्जा दिए जाने के फैसले के बाद आज 24वें रोज भी वादी में कई इलाकों में दफा 144 नाफिज है। बंदिशों की वजह से आम लोगों की जिंदगी काफी मुतासिर हुई है। किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए वादी के तमाम हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। ताहम श्रीनगर की सड़कों पर निजी गाड़ियों की नकलो हमल देखी जा रही है। वादी के कई सीनियर लीडरों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के साबिक वज़राए आला लगातार हिरासत में हैं। उधर मवासिलाती निज़ाम के ठप रहने से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। वहीं आज से हाई स्कूल भी खुलने वाले हैं। परवेज भट्ट हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। परवेज, आज 24वें रोज क्या कुछ कह रही है वादी, बताइएगा। साथ ही साथ आज हाई स्कूल भी खुल रहे हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से हमने देखा कि मिडिल स्कूल में भी बच्चे नहीं जाते हैं, हाई स्कूल में बच्चों की तादाद दिखाई देगी? क्या चला? हेलो 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 परवेज, आपको हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आप से सवाल करने की कोशिश करेंगे और अगर आपको आवाज हमारी अब मिल पा रही हो तो आपसे सवाल ये कि आज 24वां रोज है बंदिशों का, बताइएगा कि इस बंदिशों के हवाले से वादी की तस्वीरें क्या हैं और साथ ही साथ ये भी बताइए, जिस तरीके से आज कहा जा रहा है कि हाई स्कूल आज से खुल रहे हैं, हमने देखा है कि मिडिल स्कूल में बच्चे नहीं जाते, असातिज़ा रहते हैं, क्या लगता है कि हाई स्कूल में बच्चों की तादाद दिखाई देगी स्कूलों में? जी बिल्कुल सना, सही कहा आपने। आज 24वां रोज़ है जबकि यहाँ पे हालात जो हैं वो कशीदा बने हुए हैं, ताहम हालात जो हैं वो काबू में हैं। कुछ इंसिडेंट्स को छोड़ के कल की अगर हम बात करें तो सरकारी तर्जुमान के हवाले से कल 2 इंसिडेंट्स यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग के हुए थे जिनको काबू में कर दिया गया था। अगर आज दिन के हवाले से हम बात करें, आज भी दफ़ा 144 यहाँ पर नाफिज है। कई जगहों पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटा जाए। अगर कहीं कोई प्रोटेस्ट होता है या क्लैश होता है तो उसी वक्त वहाँ पर बंदिशें कर दी गई। जहां तक हाई स्कूल की बात करें तो जैसा हमने प्राइमरी स्कूल्स का हाल देखा और उसके बाद मिडिल स्कूल्स का हाल देखा, वही हाल अभी तक हाई स्कूल का भी है। जो उसातिज़ा हैं वो स्कूलों तक पहुंच गए हैं, ताहम बच्चों को हमने अभी तक स्कूल जाते हुए नहीं देखा। यहाँ पे अगर हम बात करें माहौल की, यहाँ पे इस टाइम माहौल जो है वो इस तरह का है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने में उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं समझते हैं। खासतौर अगर टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से हम बात करें, जो टेलीकम्युनिकेशन ठप पड़ी है यहाँ पे, उसको मेन रीज़न बताया जा रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रही है। यहाँ सरकार की कोशिश है यही कि स्कूल खोलें वो और स्कूल में बच्चे आएँ, ताहम वो ज़मीनी सतह पे देखते हुए नज़र नहीं आ रहा है। अगर दूसरी ओर अगर हम बात करें, आज 24वां रोज़ है, यहाँ पे जो सियासी कायदीन हैं, जो सियासी लीडर्स हैं, वो मुसलसल नज़रबंद हैं या कुछ तो अपने घरों में नज़रबंद हैं या कुछ को सेफर मुकामात पे रखा गया है। जैसे अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफ़ी सारे लीडर्स या पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन या इमरान रजा अंसारी, वो SKICC संतूर में उनको रखा गया है। या अगर जो हमारे दो साबिका वज़ीर आला हैं उनको जो है, एक को चश्माशाही गेस्ट हाउस में रखा गया, दूसरे को हरी निवास में रखा गया है। तो ये यहाँ बात चली थी कि शायद जो सियासी लीडरान हैं उनको कुछ दिनों में शायद उनकी रिहाई का कुछ सोचा जाए, ताहम ऐसा दिखते हुए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि आज 24वां रोज़ है और लगातार जो सियासी लीडरान है यहाँ पे मसूर कर दिए गए हैं, या तो जेलों में नज़रबंद हैं या अपने घरों में ही उनको नज़रबंद रखा गया है। तो सिचुएशन कुल मिला के यहाँ पे काफ़ी कशीदा है। हालांकि सिचुएशन काबू में है। जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको जगह जगह तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पे यहाँ पे अगर हम कहें, इस टाइम जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, CRPF पुलिस और ITBP के जो दस्ते हैं वो चप्पे चप्पे पे फैलाए गए हैं। जो सेंसिटिव एरियाज हैं, सेंसिटिव एरियाज में उनकी डिप्लॉयमेंट एक्स्ट्रा कर दी गई है और उनको अलर्ट पे रखा गया है। जी सना। ठीक है, तो कई इलाकों में अभी भी दफा 144 नाफिज है। परवेज, कल जो तफसीलात ये मिल पाई थी कि मरकजी वजारत बराए अखिलती उमूर की टीम जो है वो 2 रोज़ा श्रीनगर के दौरे पर है। इस हवाले से आप तक कुछ मालूमात अगर पहुंच पाई हो तो बताइएगा कि इस टीम के जरिए किन इलाकों का दौरा किया गया और किन लोगों से मुलाकात की गई और क्या कुछ तरक्की को लेकर कहा जा रहा था कि एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, तो उनकी तरफ से क्या कुछ निशानदही की गई श्रीनगर में दौरा करते हुए?
जी सना, हालांकि सरकारी तरफ से अभी उनके प्रोग्राम की कोई तस्दीक हुई नहीं है, ताहम जो ज़राए के हवाले से हमारे पास खबर आई है वो श्रीनगर कल वो टीम पहुंची है यहाँ पे, जो ताज विवंता होटल है वहाँ पे उनको ठहराया गया है। ताहम काफ़ी सारे वफूद का ज़राए के हवाले से हमें पता चला है कि काफ़ी सारे वफूद से वो मिले हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे ऑफिसर्स हैं उनसे उन्होंने रिपोर्ट तलब की है, वो किस जगह पे किस किस्म का डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि मेन मकसद जो उनका था वो डेवलपमेंट के हवाले से ही उनका फोकस रहा। और साथ में ही जो यहाँ की जो मौजूदा सिचुएशन है उसका भी जायज़ा उन्होंने लिया, जो सूरत हाल है ज़रूरी उनको उसका भी जो उसका भी पूरा उन्होंने जायज़ा लिया। और ये रिपोर्ट वो जाके जो अक़ीदती ये इसके माइनॉरिटी कमीशन के जो वज़ीर हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उनको ये रिपोर्ट वो पेश करेंगे। तो आज दूसरा दिन उनका यहाँ पे विजिट का है। आज उम्मीद की जा रही है कि आज वो डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों से मिलेंगे या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं उनसे वो मुलाकात होंगे, और वहाँ डिस्ट्रिक्ट्स में जो किस किस्म की डेवलपमेंट होनी है या किस किस्म के लूप होल्स हैं डेवलपमेंट में, जो पहला कहा जाता था कि डेवलपमेंट से ही हुई नहीं है यहाँ पे, तो उन सब मुद्दों को वो लेकर वो देखेंगे कि किस जगह किस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए, किस तरह का फंड होना चाहिए। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि आज वज़ीर दाखिला की भी एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक बड़े पैकेज का ऐलान हो सकता है कश्मीर के हवाले से। लोगों की नजरें टिकी हुई है कि आखिर इस मीटिंग के बाद सामने क्या आएगा। जी सना, जाहिर सी बात है, लेकिन सिचुएशन के हवाले से अगर बात करें तो 24वां दिन है बंदिशों का, हालात जो है काबू में है लेकिन कशीदा है। मजीद तफसीलात हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट जुड़कर बता रहे हैं। बेहद शुक्रिया परवेज भट्ट जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे भी आपसे रब्ता कायम करते रहेंगे। जब से जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी हुई है तब से पाकिस्तान की बौखलाहट में इजाफा ही होता जा रहा है। पाकिस्तान इस मसले पर आलमी सतह पर हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश में लगा है। अब पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखा है जिसमें हिंदुस्तान पर कश्मीर में तशद्दुद और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी जैसे संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। इस खत में पाकिस्तान ने अपने दावों को सच साबित करने के लिए कांग्रेस के राहुल गांधी के बयान का हवाला दिया है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों राहुल गांधी अपोजिशन वफ्द के साथ जम्मू कश्मीर दौरे पर गए थे, लेकिन इन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उधर पाकिस्तान